अगर वो लाइव स्ट्रीम आपने देख ली ना, तो ये मान लो कि जो 4 साल का एक्सपीरियंस आपको 4 घंटे में मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो और पूरी नॉलेज लो, ठीक है। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अपना $5000 वाला अकाउंट का जो टेस्ट चल रहा है उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। और जो लाइव स्ट्रीम अपन रोज कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट रहा। मतलब पिछले 3 दिन से अपन रोज रेगुलर लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन की लाइव कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉप फॉर्म के टेस्ट को पास करने के लिए। तो उसका रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ट्रेडर देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो 2 दिन तो हमको ट्रेड नहीं मिली, ठीक है। क्योंकि अपने लाइव सेशन में अपन क्या बिल्डअप करना चाह रहे हैं, अपने लाइव सेशन में अपन बिल्डअप करना चाह रहे हैं कि भाई आप क्या सीखो, पेशेंस करना सीखो। मतलब पेशेंटली वेट एक ट्रेडर कैसे करता है। और उसके साथ साथ मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैंने प्रॉपरली पेशेंट बिल्ड कर लिया है, बट उसके साथ साथ मेरे को भी फायदा हो और मैं जो चीज़ें जानता हूँ, जो मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, जिससे कि आप अपने लाइव अकाउंट को पास कर पाओ, ठीक है। आप अपने लाइव अकाउंट को पास कर पाओ और अपने लिए फंडिंग कर पाओ, ठीक है। अब जैसे मेरे पास 3-4 अकाउंट है, बट अभी मैं जो ये लाइव अकाउंट अपन चलेगा यहाँ पे, जो ये लाइव स्ट्रीम अपन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे मैं सिर्फ $5000 वाला अकाउंट में जो ट्रेड्स लेंगे वो शेयर करेंगे अपन, ठीक है। वो मेरे पर्सनल अकाउंट्स है, उनके बारे में मैं आगे जब जैसे मेरे पास पे आउट वगैरह आएगा तो मैं शेयर करूंगा। और अपनी कोशिश ये रहेगी कि जो $5000 वाला अकाउंट है ना, इससे पे आउट लेके दिखाना है आपको कि एक पे आउट आप कैसे ले सकते हो और अपन साथ में मिलकर कैसे चल सकते हैं, जिससे कि आप रूल फॉलो करना, आप ट्रेड कैसे मॉनिटर करते हो, ठीक है, ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो, वो सब कुछ अपन इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अगर आपने 27 जो 27 तारीख वाली जो लाइव स्ट्रीम थी, अगर वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। बहुत शानदार लाइव स्ट्रीम रही थी अपनी, ठीक है। और 2 सेटअप देखने को मिले थे। अगर आप प्रेजेंट होते तो आपको आराम से टोटली गेन देखने को मिलता, 4 से 5% का आपको गेन देखने को मिलता टोटल, ठीक है। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ट्रेडर्स, अभी अपन आ चुके हैं अपने $5000 वाले अकाउंट पे। आप देख सकते हो कि ये 14 जून को मैंने बाय किया था, पर अभी जो लाइव मैंने स्टार्ट करी है वो 3 दिन पहले से स्टार्ट करी है, ठीक है। 3 दिन पहले से अपन ने स्टार्ट करी है और अब उसको रेगुलर अपन मेंटेन करेंगे। कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं न्यूयॉर्क या लंदन सेशन में किसी भी एक सेशन में प्रॉपर तरीके से लाइव रहूं आपके साथ और अपन सेटअप्स को अपग्रेड करें। तो यहाँ पे 2% आप देख सकते हो, 2% अपन इक्विटी पे ऐप है। और जो लोग मेरे से ये पूछ रहे थे ना, अगर मैं आपको बताऊं, कई लोगों का कमेंट आ रहा था लाइव सेशन में कि यार ये मैक्सिमम लॉस लिमिट का क्या होता है, डेली लॉस लिमिट का रूल क्या होता है, 0 डेज लेफ्ट का लिमिट क्या होता है, ये रूल क्या होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली कुछ नहीं होता ट्रेडर्स, बहुत सिंपल रूल होता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि ये जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज लेफ्ट है ना, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने पहले दिन में ही टेस्ट पास कर दिया आपका, ठीक है, आपने जो है फर्स्ट इवेल्युएशन जो प्रोसेस है वो फर्स्ट डे में पास कर दी, तो बाकी के जो 2 दिन होते ना, वो आपको क्या करना है, आना है और 0.01 लॉट से ट्रेड अपने आप को क्या करना है, ऑनलाइन करवाना है, ठीक है। मतलब 0.01 लॉट से आप ट्रेड ओपन करोगे और उसको क्लोज कर दोगे, वहां पे आपके प्रॉफिट लॉस को काउंट नहीं करेंगे। बट आपको अपने आप को एक्टिव दिखाना है मिनिमम 3 दिन। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में पास कर दोगे तो आपको अकाउंट नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। इसका रूल का मतलब यही है कि आपको आना है और अपने आप को एक्टिव दिखाना है अकाउंट पे मिनिमम 3 दिन के लिए, ठीक है। अब दूसरा रूल मैं क्लियर कर देता हूं कि मैक्सिमम लॉस लिमिट। अब आप देख सकते हो कि मैं इस अकाउंट पे अपनी इक्विटी क्या है, 2%। तो ये $5000 का अकाउंट है, तो इसका मतलब क्या है, जो अपना मैक्सिमम लॉस लिमिट आप देख सकते हो, मैंने बताया था कि आपकी जो मैक्सिमम लॉस लिमिट होती है ना ट्रेडर्स, वो इंक्रीज हो जाती है। तो आप देख सकते हो मेरी मैक्सिमम लॉस लिमिट पहले $500 थी, ठीक है, अभी मैं 2% अप हूं। तो मैं मैक्सिमम लॉस कितना कर सकता हूं, यहाँ पे अपन 12% टोटल मैक्सिमम लॉस लिमिट है। और 12% में अपन को कितना टारगेट करना है, अभी अपने पास 6% का टारगेट और बचा है, वो अपन को कंप्लीट करना है। तो वो अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अब अपन अपन ट्रेड्स के ऊपर आते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं आपको ट्रेड बताऊं जो मैंने ली थी, ये तो लास्ट डे की ट्रेड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, जीबीवी जेबीवाई वाली। तो वो जो ट्रेड थी ना ट्रेडर, वो ये वाली ट्रेड थी। ये एक ट्रेड तो गलती से ओपन हो गई थी। अब लोग बाग बोल रहे थे कि आप अपना अकाउंट दिखाओ, तो मैं आपको अपना अकाउंट दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे अपन क्या है, ट्रांसपेरेंसी है ट्रेडर्स। मैं भी एक आपकी तरह ही ट्रेडर हूँ जो लर्निंग करते हुए प्रोसेस को, हालांकि मेरे को 4 साल हो गए, बट लर्निंग करते हुए, ट्रेडिंग एक ऐसा डायनामिक प्रोफेशन है, वहाँ पे लर्निंग कभी भी क्लोज नहीं होती, लर्निंग हमेशा चलती रहती है। तो अपन इन ट्रेड्स की बात कर लेते हैं ट्रेडर्स। ये 2 ट्रेड हमने लंदन सेशन में ली थी। अब ये 2 ट्रेड एक ही जगह पे, सेम जगह पे मारी हुई थी, ठीक है।
और यहाँ पे रिस्क था टोटल $50 का, और हमारा गेन हम कर रहे थे दो, वैसे 4% हम गेन करना चाहते थे, बट क्योंकि अपन को मैनेज करना था तो मार्केट ने रिवर्सल कर दिया, पर अपन ने ये सोचा था 2% तो अपन लेके ही निकलेंगे। तो अभी अपन चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट्स पे देखते हैं कि क्या सीन था यहाँ पे, ठीक है। तो अपन चार्ट पे आ चुके हैं ट्रेडर्स। तो देखो यहाँ पे मैंने लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड ली थी, आप जाके देख सकते हो बकायदा, कोई भी इसमें झूठ सच कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, अपन सच रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, क्योंकि आप भी मेरी तरह ट्रेडर हो जो स्ट्रगल कर रहा है, जो सक्सेस पाना चाहता है। अपन सब सक्सेस पाएंगे बट साथ मिलके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या सेटअप था, मैंने सेटअप बता दिया था, मैं बताते हुए चल रहा था कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट का हो चुका है, और मैंने ये क्लियर कर दिया था मार्केट में पहले ही अपनी डायरेक्शन को, कि मार्केट कोशिश कर रहा है इस सप्लाई को टैप करने की। तो ये डायरेक्शनल बायस अपने दिमाग में पहले क्लियर हो चुकी थी, तो वहां पे जाने के लिए अपन को क्या करना है, बुलिश स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड देखनी पड़ेगी। तो देखो अपन ने कितना अच्छा सेटअप मार्क करा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेटअप देखो, मेरा ये सीन था कि मैं डायरेक्ट, मेरे को 4% चाहिए था, ठीक है, थोड़ा बहुत लालच था, ग्रीडी था मैं अपने सेटअप को लेके, बट कोई नहीं, कभी कभार होना पड़ता है। मेरा पहला टारगेट जो 4% का था वो यहाँ तक का था, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट आता है, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, देखो मैं आपको बताता हूँ ट्रैप भी कैसे करता है, वो भी आपको चीज समझ में आएगी। तो ट्रैप करने के लिए अपन, देखो मैं बताता हूँ, मार्केट जो आप बोलते हो ना कि यार मार्केट, एक एक बंदे ने कमेंट करा था कि फॉरेक्स मार्केट ट्रैप कैसे करता है, तो उसका भी मैं रीजन बताता हूँ आपको, और बहुत तगड़ा रीजन है वो। देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है लेवल का, ठीक है, मार्केट ऊपर आता है, तो क्या होता है, लोग बाग यहाँ पे है ना, जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, वो इस लेवल को क्या मानते हैं, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट। ये ब्रेकआउट हुआ भाई, ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, इन्होंने मान लिया। तो हर तरीके के ट्रेडर मार्केट में काम करते हैं, जो जल्दी ट्रेड करते हैं या फिर जो रुक के ट्रेड करते हैं, सब तरीके के ट्रेडर होते हैं, जो 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, जो 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं। तो मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो बायर्स क्या करते हैं, यहाँ पे रिटेल ट्रेडिंग बायर्स जो क्या करते हैं कि यार ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट कर लिया, अब अपन बाय करते हैं, तो यहाँ से वो बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई रजिस्टेंस होगा, उस रजिस्टेंस को देख के सेलर्स ने, जो रिटेल ट्रेडर जो सेलिंग कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से सेल कर दिया, और इन बायर्स ने यहाँ से बाय कर लिया। अब देखो अब क्या हुआ, उसके साथ साथ बाय करने के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मान ही लिया आपने। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब इनकी पोजीशन चलती है बायर्स की, तो ये खुश हो जाते हैं कि बोलो चलो। अब ये क्या करते हैं यहाँ पे, या तो ना तो ब्रेक इवन करते हैं, ना इसको सही से मैनेज करते हैं ट्रेड को, ठीक है। अब ये छोटे से इतने से एरिया में आप क्या ही मैनेज करोगे, तो मैं इसलिए आपको पेशेंस बिल्ड करना सिखा रहा हूँ, कि जिससे कि आप ट्रेड में वेट कर पाओ, और वेट करके जब आप सेटअप लो तो आपको ईजिली 4 to 5% मिल जाए, जिसके बारे में आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। अब तो यहाँ पे बाय कर लिया, तो ये बायर्स क्या हो गए, मार्केट में इन हो गए। अब जो सेलर्स थे वो इस सब, जो ये रेजिस्टेंस है इनका, इससे इन्होंने सेल कर दिया। अब क्या हुआ, पहले ये लिक्विडिटी लेता है किनकी, बायर्स की। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉटम्स आपको दिख जाएंगे, इनकी पहले लिक्विडिटी लेता है मार्केट, ठीक है। अब जो क्या होता है, सेलर्स उनको प्रॉफिट दिखता है, कई सेलर्स इस मूव में निकल जाते हैं, पर कई सेलर्स ग्रीडी हो जाते हैं कि यार क्या पता ये नीचे तक ही जाएगा, अब तो इसने दोबारा रिवर्सल ले लिया है, रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल गया है, तो रिवर्सल नीचे तक जाएगा। तो वो जो ग्रीडी हो जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, कई तो जो अच्छे काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, जिनको अनुभव हो गया कि भाई इतना लेके निकलना चाहिए, तो वो निकल जाते हैं। अब अपनी एंट्री कहाँ होती है, अपनी एंट्री होती है, इनकी लिक्विडिटी अपन को पता था, मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्या था, बुलिश, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे, अपन यहाँ पे नहीं मानते इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपन यहाँ पे मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कर दिया, अब अपन अपनी एंट्री होती है यहाँ पे। देखो अपन, मैंने ये भी मार्क कर रखा था कि ये लिक्विडिटी है, मार्केट इसको लेगा तो मैं एंट्री करूंगा, इसको लेते ही अपनी एंट्री हो जाती है। अब क्या होता है, जो ग्रीडी वाले सेलर्स है ना, जो ग्रीड में अभी तक पोजीशन क्लोज नहीं करी, वो ये करते रहते हैं, क्या पता मार्केट यहाँ से घूम जाए, अरे यार यहाँ से घूम जाए। जब ये मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो वो और क्वांटिटी ऐड कर देते हैं कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, इसने ब्रेक करा, अब ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा और नीचे जाएगा, तो वो और क्वांटिटी ऐड करते हैं ग्रीड में। उसी टाइम क्या होता है, ट्रेडर्स अपन अपना ये लो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। देखो हालांकि मैंने मेरा टारगेट आपको बता दिया था, मैं आराम से यहाँ बुक करना चाह रहा था, पर मार्केट ने वहां तक का टारगेट मेरे को आराम से इजीली, अगर देखा जाए तो मेरे को 1:3 इजीली दे रहा था मार्केट यहाँ पे, ठीक है। जैसे $50 का मेरा रिस्क था, तो मेरे को $150 प्रॉफिट में देखने को मिल रहे थे इजीली, 150 से 160 से $170 देखने को मिल रहे थे, ठीक है। पर मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि अपन प्रोफेशनल ट्रेडर है, अपन या तो होल्ड करते हैं या फिर मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से मैनेज करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट देखो आता है वहां टारगेट पे, अब ये क्या था, न्यूज इवेंट था ब्रो वहां पे, तो ट्रेडर्स वहां पे न्यूज इवेंट था, तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि मार्केट ने देखो वही फॉलोअप करा है, मैंने बताया था ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, वही फॉलोअप करा है। मार्केट आता है, ये जो यहाँ पे जो बायर्स इस वाले ब्रेकआउट को दोबारा मान रहे हैं, और वो जो सेलर्स यहाँ पे मान रहे हैं, तो मार्केट इनको पागल बनाता है बायर्स को दोबारा, कि ये सोचते हैं कि अरे वाह अपनी पोजीशन चल रही है, यहाँ से सेलर सेल करता है,
सेलर जो कई सेलर होते हैं वो निकल जाते हैं, जो ग्रीड में रहते हैं वो अटके रहते हैं, उतनी उसी देर में मार्केट ऊपर आता है, ये दोबारा क्वांटिटीज ऐड करते हैं, बायर्स निकल चुके सेलर बचते हैं, उतने में दोबारा मार्केट स्काई रॉकेट हो जाता है, दोनों तरफ की लिक्विडिटी लेके अब मार्केट में कुछ मूव नहीं बचा, और आप देख सकते हो कितना भयंकर मूव मार्केट बाय साइड में देता है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट आके मेरे को 1:2 तो इजीली दे जाता है, तो मैं अपने आप मेरी पोजीशन कट जाती है, मैं अपने एसएल को यहाँ तक मूव कर लेता हूँ। मैं चाह रहा था कि मेरा मेरा टारगेट यहाँ पे था, पर नहीं होता, मैंने थोड़ी सी गलती ये करी कि मेरे को कट कर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, अपन को प्रोसेस बिल्ड करने पे ध्यान देना है इस अकाउंट के साथ, और वही अपन करेंगे ट्रेडर्स, ठीक है। अब क्या होता है, शाम का सेशन बनता है न्यूयॉर्क सेशन। तो देखो मैंने ये भी बताया था, मैं 2 इंडिकेटर यूज करता हूँ, हायर हाई एंड हायर लो वाला, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर मार्क करने में मेरे काम आता है, और ये लक्स एल्गो, इसके अलावा कोई भी छुपी हुई चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, फुल ट्रांसपेरेंसी है। अब मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था कि लंदन सेशन की लिक्विडिटी देखो, ये मार्कअप कर रखा है मैंने, ये जो एरो था ये लंदन सेशन के क्या थे, ट्रेडर्स की हाई था ये। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, रिटेस्ट करता है, न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे अपनी मेन सप्लाई जहाँ पे मार्केट जाना चाह रहा था, तो मैंने उस लाइव स्ट्रीम में ये तक बताया था कि अपन को कब एंट्री करनी होगी, अपन को एंट्री करनी होगी यहाँ पे। अब देख लो आप, 2 लाइव स्ट्रीम में 2 दिन मेरे को ट्रेड नहीं मिली, पर जिस दिन ट्रेड मिली उस दिन ने मार्केट ने कम से कम 8 से 10% बुक करने का मौका दिया, ठीक है। हाँ, हालांकि अपन ने 4% ही बुक करा, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने पास मौके मिलते रहेंगे अपन को, ठीक है। अपने अपने प्रॉफिट को होल्ड करना है और अच्छे से ट्रेड करते हुए चलना है, ठीक है। अब मार्केट को मैंने बता दिया था कि ये अपना मेन कैरेक्टर स्टिक पॉइंट है, स्ट्रक्चर पॉइंट है, इसको अगर इसका कैरेक्टर मार्केट चेंज करेगा तो अपन ट्रेड लेंगे। तो आप लाइव सेशन में जाके देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट लिक्विडिटी बिल्ड करता है, ये मेन डिमांड एरिया था, मार्केट आता है आता है आता है, इसको निकालने के बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है, मैंने साफ बोल दिया था ये जो कैंडल है यहाँ पे अपनी एंट्री होगी, और इस कैंडल का ही अपना एसएल होगा, ठीक है। अगर आप देखो तो ये तो मैंने थोड़ा सा हट गया, ये अपनी फिक्स एंट्री यहाँ पे थी, और इस कैंडल का अपने लिए एसएल था, ठीक है। अब मेरे को उस दिन कहीं पे जाना था, मैंने लाइव स्ट्रीम में ये भी बताया था, तो मैं इसलिए इसको ज्यादा होल्ड नहीं करा, यहाँ पे टारगेट पे मैं निकल गया था, ठीक है, 1:2 लेके इसमें निकल गया था मैं। अब देखो मार्केट के अंदर वहां पे लोगों को लग रहा था कि अरे डर लग रहा था, अरे यार भैया ऊपर भी जा सकता है, सब ये बोल रहे थे सर ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है ब्रो, अगर एक बार आपने सेटअप ले लिया तो आप वेट करो, वेट करो, अगर ठीक है आपका एसएल बीट करता है तो अपन एसएल लिमिट हिट करवा के बाहर निकल जाएंगे, कल दोबारा वापस अपन को क्राइटेरिया देखने को मिल जाएंगे, पर कोई टेंशन नहीं है। अपन को जहाँ पे सेटअप बन रहा है वहां पे बिना रिजर्व करे, बिना अपने आप को रोके, बिना हिचकिचाए ट्रेड लेनी होगी। तो मार्केट आता है, रीटेस्ट करता है, अपन ट्रेड लेते हैं, थोड़ी देर ये पागल बनाता है, बनाता बनाता और अपना टारगेट हिट कर देता है। दूसरा टारगेट मैंने ये बताया था कि जो होल्ड करना चाहता है, मैं तो हालांकि उस दिन था नहीं, मतलब चला गया था कहीं पे, तो मैंने ये तक बता दिया था कि मार्केट यहाँ तक आपको इजीली दे देगा। तो देख लो 1:4, और तीसरा टारगेट अपना यहाँ तक था, इस डिमांड तक, ये डिमांड मार्कअप कर रखी थी मैंने, इस डिमांड तक तीसरा टारगेट था अपना। तो आराम से कोई सा भी टेस्ट आपका होता, वो एक ही बार में 6 से 7% आपकी इक्विटी आ जाती है, और आपको 1% ही पास करना होता, ठीक है। कोई नहीं, अपन मंडे से बहुत अच्छे से करेंगे। अब ठीक है, ये दोनों ट्रेड मैंने आपको बता दी कि ये ट्रेड किस बेसिस पे ली थी, और ये दोनों ट्रेड से अपनी इक्विटी 4% अप आ गई थी, ठीक है। अब अपन चलते हैं जीबीपी जेपीवाई वाले ट्रेड पे, ठीक है, जो मैंने कल लिया, जिसमें आप देख सकते हो, जिसमें मेरे को माइनस देखने को मिला, -15 और $65, और एक यूरो यूएसडी की ट्रेड ली थी, बहुत छोटी क्वांटिटी से थी। ये होता है ना कि मतलब आपकी ओवर ट्रेडिंग तो चली गई, पर वो जो कीड़ा होता है ना थोड़ा सा, वो रहता है कि यार चल ठीक है एक सेटअप बना, पर वो इतना ही लिमिट में होना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहीं पर डायरेक्ट दोबारा मैं अगर $100 रिस्क कर देगा था, $50 रिस्क कर देता, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको अपना लिमिट ब्रेक करना बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिमिट ब्रेक करता तो यहाँ पे मैंने नहीं किया। गोल्ड पे भी मैंने बाय का सेटअप था, वहां पे बाय करी थी, पर मैंने कट क्यों कर दिया इस ट्रेड को, इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे को था कि चल ठीक है छोड़, अपन को नहीं करना, अपन को सेटअप को बिल्ड करना है और अपनी कम्युनिटी के साथ में ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये जीपीपी जेपीवाई वाली ट्रेड अपन देख लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या सिनेरियो था। ये थोड़ा सा न्यूज ट्रेडिंग के, देखो मैंने लाइव स्ट्रीम में कई बार बोल रखा है कि न्यूज ट्रेडिंग अपन को नहीं करनी है ट्रेडर्स, अपन को अच्छी ट्रेडिंग करनी है। मैं यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग के चक्कर में फंसा, बट कोई नहीं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी वजह से मेरा एसेलिट हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे मेरे पास ये डिमांड मार्कअप थी यहाँ पे, ठीक है, ये डिमांड मैंने मार्कअप कर रखी थी। मार्केट का ओवरऑल ऑर्डर फ्लो क्या था, बुलिश था। ये लिक्विडिटी मैंने मार्क करवा दी थी कि डबल बॉटम की लिक्विडिटी है,
ठीक है, ये मैंने बताई भी नहीं, मैंने खुद ली थी क्योंकि मेरे को सिग्नल आया था, मैं जिम गया हुआ था उस टाइम पे, तो मेरे पास सिग्नल आता है मार्केट का। मैंने यहाँ पे लगा रखा था कि इस किसी भी एरिया से मार्केट 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो वो कैरेक्टर को चेंज करेगा, और वहां से अपन को क्या देखने को मिलेगा ट्रेडर्स, वहां से अपन को बाइंग साइड का मूव देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरे से गलती कहाँ हुई, इस सेटअप पे मैं थोड़ा सा ट्रैप हुआ, बट कोई नहीं, कभी कभार होता है, ये रैंडमनेस का गेम है ट्रेडर्स। रैंडमनेस आपके पास, आपको नेक्स्ट 10 लॉसेज भी देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद में 10 या फिर 20 प्रॉफिटेबल ट्रेड भी देखने को मिल सकते हैं, पर अपने आप को उस टाइम पे होल्ड करना है, इमोशनल बैगेज को बिल्ड नहीं होने देना, इमोशन को इन चेक रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लंदन सेशन की लिक्विडिटी थी, इसके नीचे जो डिमांड मैंने मार्कअप कर रखी थी वो क्या थी, न्यूयॉर्क की डिमांड थी, आप देख सकते हो ये न्यूयॉर्क की डिमांड थी। तो ये दो मतलब इसमें कैरेक्टर्स पूरे थे, बट अपन को क्या था कि यार चलो ठीक है 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा तो अपन यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं। अब क्या हुआ कि मेरे से गलती ये हो गई कि मैं ऑर्डर लगा दिया मैंने। क्यों लगा दिया, क्योंकि मेरे को लगा न्यूज़ आई, तो न्यूज़ ने जो ये इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो अगर मैं आपको मार्क भी करके दिखाऊं तो ये इंपॉर्टेंट इसने लोअर हाइज इनको कई लोअर हाइज को निकाल दिया। तो ये मेरे से गलती हुई, और इसके चक्कर में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ऑर्डर ओपन कर दिया, ठीक है, और मेरे को होल्ड कहाँ तक करना पड़ गया, वो वहां तक $50 का एसएल था, बट मेरे को न्यूयॉर्क सेशन तक होल्ड करना इसलिए पड़ा क्योंकि मार्केट कभी कभार लंदन सेशन उनको निकाल के फिर न्यूयॉर्क सेशन को टैप करके ऊपर जाता है, ठीक है। इसका भी रीजन मैंने बता रखा है लाइव स्ट्रीम में, अगर वो लाइव स्ट्रीम आपने देख ली ना, तो ये मान लो कि जो प्रीवियस 2-4 लाइव स्ट्रीम देखी है वो मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस आपको 4 घंटे में मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो और पूरी नॉलेज लो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऐसे लीट हुआ, फिर उसके बाद में एक छोटी मोटी ट्रेड करी, वहां पे भी देखो थोड़ा सा मार्केट ने मतलब हल्का सा ट्रैप कर दिया यार, हल्का सा ट्रैप कर दिया। अगर ये सेट छोटा सा सेटअप मेरा चल जाता तो मेरा काम हो जाता। मैंने लाइव स्ट्रीम में ये तक बता दिया था कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, हाई बनाएगा, और पहला टारगेट ये तक बता दिया था मैंने, ठीक है। कोई नहीं, अपन मंडे से वेट करेंगे, मंडे को अच्छे से दोबारा करेंगे, ठीक है। और अब मैं कोशिश करूंगा कि लाइव स्ट्रीम के अलावा मैं कोई भी ट्रेड ना लूँ, मैं लाइव स्ट्रीम पे ही जो ट्रेड लूंगा वो आपके साथ सारी शेयर करूंगा, और वो भी छोटी मोटी ट्रेड ली थी मैंने, ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं थी। ये ट्रेड ली थी मैंने बाय साइड की, ये लिक्विडिटी के चक्कर में फंस गए हम, थोड़ा सा लिक्विडिटी का ध्यान तो था, मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया भी था कि ये लिक्विडिटी हो सकती है, बट मैंने थोड़ा सा ऐसा लिए, थोड़ा सा जब ये ऊपर गया ना तो मैंने ऐसे ऊपर कर लिया, मैं देखा चल ठीक है अब तो क्या ही लेगा, पहले ये ऊपर की साइड जाएगा, उनकी लिक्विडिटी लेके आएगा, फिर उसके बाद में बाय उनको सेलर्स को ट्रैप करके फिर उसके बाद में बाय साइड की लिक्विडिटी लेगा। तो इसके चक्कर में, बट कोई नहीं है ट्रेडर्स, होता है कभी कभार, बट अपन को अपना आपा नहीं खोना। जब भी ऐसा होता है आपके साथ, अपन को अपने इमोशंस को लूज नहीं होने देना, अपने आप को गलत डिसीजन लेने पे मजबूर नहीं करना, बस इन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए चलना है। और ट्रेडर्स ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो, आपको मैं लाइव मिल जाया करूंगा। लंदन सेशन भी कभी कभार अपन लाइव करते हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, वरना न्यूयॉर्क सेशन तो अपन रोज लाइव रहेंगे, और न्यूयॉर्क सेशन में साथ में ट्रेड करेंगे और कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे, और साथ में प्रॉफर्म का टेस्ट को पास करके पे आउट लेंगे। सो मेक श्योर ट्रेडर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम सब लिमिटलेस है, हम सब कर सकते हैं। देखते रहो लिमिटलेस ट्रेडर, तब तक के लिए थैंक्स।